स्टार्ट। अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 से पठित धारा 148 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं दंडित किया गया था। अभियोजन के कथानक के अनुसार परिवादी पीड़ित रणवीर सिंह ने दिनांक 26/1/1998 को संबंधित थाने में यह कथन करते हुए परिवाद दर्ज कराई कि 2 दिन पहले वह अपने खेत की सिंचाई करने जा रहा था कि रास्ते में रोहतास विजेंद्र और संजय ने उसका रास्ता रोक लिया और ओम प्रकाश, जो कि अब मर चुका है, सहित सभी लोगों ने धमकी दिया कि दोबारा खेत की सिंचाई के लिए आया तो जान से मार देंगे। उस दिन पीड़ित अपने घर लौट आया और घटना के तथ्यों से परिवार वालों को अवगत कराया। अगले दिन दिनांक 24/1/1998 को परिवादी अपने दूसरे खेत पर जा रहा था और वहां भी उपर्युक्त अभियुक्त गण ने उसका रास्ता रोक लिया और कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आई। उसी समय अभियुक्त गण के समर्थन एक अन्य गुट के हवा सिंह, वीरेंद्र, बीरो और राजिंदर भी इस मारपीट में शामिल हो गए। परिवादी के चीख पुकार सुनकर परिवादी के भाई बलवान, जो बगल के खेत में सिंचाई कर रहा था, घटना स्थल पर दौड़कर आया, जिसने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। घटना के बाद सभी अभियुक्त गण भाग गए। बाद में परिवादी की स्थिति गंभीर होने पर उसे PGI-MS रोहतक भेज दिया गया और संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी ने वहीं पर पीड़ित का बयान दर्ज किया। तदनुसार 148 और 149 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। अन्वेषणोपरांत विचारण कार्यवाही में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीपत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 148 एवं धारा 307 से पठित धारा 149 के अंतर्गत आरोप विरचित किया। विचारण के दौरान 7 में से एक अभियुक्त ओम प्रकाश की मृत्यु हो गई, अतः उसके विरुद्ध अभियोजन कार्यवाहियों का उपशमन कर दिया गया। विचारणोपरांत सत्र न्यायाधीश ने आरोपित अपराधों में सभी अभियुक्त गण को दोष सिद्ध एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 148 के अंतर्गत 1 वर्ष कारावास के दंड से दंडित किया तथा दोनों दंड साथ साथ चलने का निर्देश दिया। अपीलार्थी गण की अपील पर उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करते हुए राजिंदर, हवा सिंह और बीरो को संदेह को लाभ देते हुए सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया।
किंतु अपीलार्थीगण के दोष सिद्धि का अनुमोदन कर दिया, किंतु दंडादेश को कम करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत 7 वर्ष के कारावास को 5 वर्ष कर दिया, किंतु 1 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया, जिसका भुगतान परिवादी को किया जाना था। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत किया। पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय के पूर्ण पीठ ने विचार और निर्धारण के लिए निम्न प्रश्न विरचित किया। क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से विरचित किसी आरोप को भारतीय दंड संहिता की धारा 39 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है? क्या किसी हिंसक घटना में किसी स्वतंत्र साक्षी का अभाव अभियोजन के मामले को कमजोर बना देगा? और क्या इस प्रकार की घटनाओं में पीड़ित से घनिष्ठ रूप से संबंधित साक्षियों पर विश्वास व्यक्त किया जा सकता है? क्या वर्तमान अपीलार्थीगण के साथ उदारता प्रकट किया जाना चाहिए, उनकी जमानत को स्वतंत्रता के रूप में विस्तारित करते हुए? स्टॉप समाप्त।